अबाउट सररियलिज्म। सररियलिज्म को हिंदी में कहते हैं अति यथार्थवाद, मतलब एकदम सुपर रियलिटी को सररियलिज्म कहते हैं। ये एक आर्ट एंड कल्चर मोमेंट था जो कि यूरोप में आया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। इसमें आर्टिस्ट क्या कर रहे थे कि अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्रेस कर रहे थे। जैसे सिगमंड फ्रायड ने बताया था ना, तो उसी तरीके से वो उन्हीं से इन्फ्लुएंस थे। सिगमंड फ्रायड ने साइको एनालिस्ट थ्योरी में अपने में बताया था कि माइंड जो होता है उसमें सब कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस होता है और अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो उसमें ये लोग जो थे, जो सररियलिज्म को फॉलो कर रहे थे, ये अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्रेस करना चाह रहे थे या फिर करते थे। अपनी जो ड्राइंग्स थी, पेंटिंग्स थी, जो भी वो करते थे, वर्क्स थे। तो ये जो है वो ऐसी चीजों को, मतलब अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है जो कि हम नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स जो हमारा ड्रीम होता है या फिर जो हमारी सप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं, जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो उस चीज को एक्सप्रेस करते थे। दैट मीन्स जो कुछ मन में आए वो उसको उतार देते थे अपने वर्क में। जैसे कि कुछ भी इलॉजिकल है, कुछ भी ड्रीम लाइक सीन्स हैं, आइडियाज हैं, वो सारी चीजें। यहाँ पे जो इसका फाउंडर अगर आप कहें तो ये एंड्रे ब्रेटन थे। देखा जाए तो 1917 में सबसे पहले ये जो वर्ड है सरलिज्म, ये तो गिलियम अपोलिनियर ने यूज किया था। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे जो भी ये जो वर्क और या फिर ये जो अनकॉन्शियस माइंड को उतारने का काम था, जो फाउंडर थे इस चीज को, वो एंड्रे ब्रेटन थे। ये ऐसी कंडीशंस, ड्रीम्स जो कि रियलिटी से प्रे है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये सुपर रियलिटी होती है। सररियलिज्म का मतलब होता है कि बियॉन्ड रियलिटी, दैट मीन्स अबाउट द रियलिटी, सुपर रियलिटी कहेंगे, इसलिए इसका नाम सुपर रियलिटी को ही सररियलिज्म कहा गया है। तो ये जो सीन्स होते थे, जो ये पेंट करते थे, जो कि सररियलिज्म के फॉलोअर थे, वो इलॉजिकल, स्ट्रेंज, कंफ्यूजिंग, आप कुछ पिक्चर्स देखेंगे वो आपको पता चल जाएगा उनको देख के कि ये कितने इलॉजिकल चीजों को शो करते थे अपने वर्क्स में। जैसे कि और सबसे पहले अगर हम ये चीज देखें कि ये जो एंड्रे ब्रेटन थे, ये इस मोमेंट को किस तरीके से इन्होंने जो है अपनी मैनिफेस्टो जो उनकी पब्लिश हुई थी उसमें और ज्यादा इस चीज को ये लोगों के सामने रखा, द मैनिफेस्टो ऑफ सररियलिज्म में। और सररियलिज्म में जो चीजें इलॉजिकल और स्ट्रेंज, कंफ्यूजिंग, अब्सर्ड जो होती थी, तो वो आप इस तरीके से देख सकते हो कि वो जो उनके वर्क्स होते थे वो कुछ इस तरीके से होते थे। अब जैसे ये टाइम फ्लाइज, मतलब इनके पंख लगे हुए हैं, आप देख सकते हो इनकी पिक्चर में कितने, हम जो नॉर्मल पेंटिंग्स देखते हैं वो ऐसी नहीं होती हैं, बट ये जो लोग जो काम कर रहे थे, जो इनके वर्क्स थे, पेंटिंग्स थी, वो कुछ इलॉजिकल थी। वो आप इन पेंटिंग्स में देख सकते हो जो कि आपकी स्क्रीन पे हैं। तो इस तरीके की चीजें, जो इस तरीके का जो काम था, उसी को ये जो सुपर रियलिटी कहते थे कि जो भी इनके अनकॉन्शियस माइंड में आ रहा है वो उसे उतार रहे थे। तो यही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। दैट मीन्स सररियलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो यही थी, द अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड को वो अपने वर्क्स में उतारते थे। ड्रीम एंड फैंटेसी सीक्वेंसेस, दैट मीन्स जो भी अनकॉन्शियस माइंड वही होता है जिसमें हम ड्रीम होते हैं, या जो चीज़ें हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और वो जो वर्क करते थे वो इसी तरीके से इरेशनल एलिमेंट्स होते थे, उसमें जक्सटापोजिशन, कॉन्ट्रास्ट होते थे। तो ये सारी चीजें जो मतलब किसी का किसी से कोई मेल नहीं है, वो चीजें वो अपने वर्क में शो करते थे, जो कि इतनी स्ट्रेंज लगती थी फिर। और अगर यहाँ पे हम इनके जो हम राइटर्स तो नहीं कहेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, सररियलिज्म जो को जो भी पेंट कर रहा था या फिर जो वर्क्स थे, जो जो भी लिटरेरी वर्क्स हो रहे थे या फिर पेंटिंग्स हो रही थी, तो इनमें जो मेन जो नाम है एंड्रे ब्रिटेन का है, जो कि मैंने बताया कि वो तो एंड्रे ब्रिटेन जो थे वो इस वर्क सरलिज्म के फाउंडर थे। और उसके अलावा आर्थर रिम्बाउंड हैं, फ्रेंच काफका हैं। फ्रेंच काफका की मेटामॉर्फोसिस आपने पढ़ी होगी, वो भी कितने स्ट्रेंज है। और एंटोनिन अर्टाउड हैं, सेल्वाडोर डाली हैं। तो ये सारे जो हैं ये सरलिज्म से बिलोंग करते हैं। अगर हम देखें कि सरलिज्म के कुछ वर्क्स अगर आप देखना चाहते हो तो वो ये हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ लव बाय Andre Breton and A Season in Hell by Arthur Rimbaud,
और A Country Doctor by French Kafka, और Metamorphosis by French Kafka, Dark Poet by Antonin Artaud, एंड हिडन फेसेस बाय सल्वाडोर डाली। सो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे, और राइटर जो यहाँ पे जो आप इनके फॉलोवर देखना चाहते हैं या सररियलिज्म के फाउंडर का आप नाम ज़रूर याद रखेंगे। सो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।